बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से होंगे, इस बात का अभी तक फ़ैसला जो है वो नहीं हो पाया। अहम समाअत थी आज सुप्रीम कोर्ट में और समाअत का क्या अहवाल था आज वो तमाम तर डिटेल्स आपको बताऊँगा। और हैरान कुन ये समाअत थी और काफ़ी हैरान कुन जो है वो बातें इस समाअत में हुई। ख़ास तौर पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो आज रवैया था वो काफ़ी हैरान कुन था। ऐसा क्यों था उसकी वजह आपको बताऊंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी सवालात आज पूछती रही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन वो खामोश रहे और ऐसा लग रहा था कि वो कोई भी तैयारी जो है वो कर नहीं आए। और जो उन्हें एक दिन का वक्त भी दिया गया था, जो सवालात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछे गए थे उसका वो आज जवाब नहीं दे पाए। और साइलेंट स्पेक्टेटर का लफ्ज़ जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आज क्यों इस्तेमाल किया गया, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं और साथ ही फ़ैसला जो है वो आज क्यों नहीं हो पाया, इस हवाले से अदालती कार्रवाई की सारी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज जब केस की समाअत हुई तो समाअत के आगाज़ में ही अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जो चीफ़ कमिश्नर हैं वो रोस्ट्रम पर आएँ और उनसे जो सवालात कल उनसे जो पूछे गए थे, उनके सामने रखे गए थे, उस हवाले से वो उनका क्या कहना है वो आकर अदालत में बताएं। क्या सवालात थे आज अदालत में किए गए? 3 अहम चीज़ें थी। सबसे पहली तो ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ड्यूरिंग सेनेट इलेक्शंस, इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या लाहे अमल जो है, क्या मेकनिज़म जो है वो तैयार किया है। इसके बाद ये सवाल किया गया कि जो गार्ड का लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया गया है एक्ट में, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले जो है वो इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, इस हवाले से क्या कोई जो स्कीम है वो बनाई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से या पहले से कोई बनी हुई है, तो वो अदालत को जो है वो बताएं। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज हैरान कुन तौर पर इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। हालांकि ये क्वेश्चन कल ही पूछ लिया गया था अदालत की जानिब से और एक दिन के वक्फे के बावजूद भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इसका जवाब जो है वो नहीं दिया गया, ना ही इसके हवाले से कुछ तैयार किया गया। और वो सिर्फ यही कहते रहे कि हम जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो रोकते हैं। इस पर अदालत की जानिब से दोबारा ये पूछा गया कि आप सवाल का जो जवाब है वो नहीं दे रहे, ना ही जो सवाल की गहराई है उसको समझ रहे हैं। यहाँ पर जो बात है वो ये हो रही है कि इलेक्शन से पहले ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको कैसे रोका जाए। इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से बोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील को रोक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का मकसद ये था कि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया, इसलिए आप जो है वो खामोश रहें और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उन्हें जवाब दिया जाए। जिस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहते हैं अदालत से कि हम जो है वो मुख्तलिफ हमने विंग बनाए हुए हैं और हम जो है वो इस पर काम जो है वो काम कर रहे हैं। जिस पर अदालत ने दोबारा से कहा कि ये जो काम है ये तो अफसरान के काम करने वाले हैं, आप ये बताएं कि क्या आपने काफ़ी इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से किए हैं या नहीं किए। इसके बाद क्या होता है, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि वीडियो कुछ दिन पहले जो पैसों की लेन देन के हवाले से, वोट की ख़रीद के हवाले से जो वीडियो एक मंजर आम पर आई थी उसका ज़िक्र छेड़ देते हैं और उस हवाले से ये कहते हैं कि वो जो वीडियो आई है हम उस वीडियो को हम देख रहे हैं, जिस पर हैरान कुन तौर पर अदालत ये कहती है कि ये जो वीडियो थी ये तो 2018 की वीडियो है और आप इस पर अभी से काम शुरू कर रहे हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का जो इल्म था वो कुछ दिन पहले ही हुआ है, जो कि दोबारा से एक हैरान कुन रवैया था, जिस पर अदालत ने भी इसका इजहार किया कि ये तो 2018 की वीडियो है और आपको तब पता होना चाहिए था। और ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे कंट्री को, पूरे मुल्क को जो है वो पता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इससे आगाह नहीं है और सिर्फ कुछ दिन पहले ही वो इससे आगाह हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर मसला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया वो सवाल ये उठाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से कि यहाँ पर बात हो रही है ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, यानी कि जो खुफिया वोट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। खुफिया वोट के ऑब्जेक्टिव्स ये थे
कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस यानी कि जो पैसे लेकर वोट सेल करने का जो अमल था, जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसको रोका जा सके, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। जिसकी वजह से जो खुफिया बैलेट वाला मामला के ऊपर अगर मैं आऊँ तो खुफिया बैलेट जो है वो तो ये हो गया कि आपने उस वक्त तो ठीक है खुफिया तौर पर आपने वोट दे दिया, लेकिन बाद में इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए आप क्या कर सकेंगे? अगर आपको ये मालूम ही नहीं होता कि किस शख्स ने वोट जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़, यानी कि एक पार्टी उस शख्स को अपना टिकट देती है और कहती है कि इस शख्स को वोट दिया जाए, जिस शख्स को पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार चुनती है, और वो शख्स पैसे लेकर अपना वोट सेल कर देता है, तो इसकी निशानदेही जो है वो किस तरह से होगी, जिस पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो कोई भी जवाब जो है वो इस हवाले से नहीं दे पाते। बस यही कहते हैं कि इस हवाले से हम काफ़ी जो है वो हमारी कमीशन में मीटिंग भी हुई और हम बातचीत वगैरह कर रहे हैं, जिस पर अदालत दोबारा उनसे ये पूछती है कि खुफिया वोट से क्या मुराद है। तो इस सवाल के जवाब पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये कहते हैं खुफिया वोट से मुराद ये है कि जो शख्स वो वोट डाल रहा है उस शख्स के हवाले से ये ना पता चले कि इस शख्स ने किस को वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सीक्रेसी की, कि ये जो सीक्रेसी है ये किस हद तक कायम रहनी चाहिए। यानी कि जब वो इलेक्शन सेनेट में वोट डाल रहा है तब तो ये सीक्रेसी कायम रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जब कोई शिकायत आती है उसकी जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन को ये मालूम होना चाहिए कि उस शख्स ने या सेनेट में जिस शख्स ने भी वोट डाला है उसने किस को वोट डाला है। क्या ये भी सीक्रेसी में आएगा? इसको भी जो है वो स्पेसिफाई करना है। इसके अलावा इसमें ऑब्वियसली ये जो एक क्वेश्चन था ये अदालत की जानिब से रेस किया गया, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इसका जवाब जो है वो नहीं दे पाते। और इसके अलावा एक और बात भी हुई कि माज़रत जो है वो आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जानिब से की गई। वो किस हवाले से की गई कि जब अदालत की जानिब से सवालात किए जा रहे थे तो वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ मेकानिज़म भी बनाए हुए हैं और DROs भी हैं। जब ये चीज़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बताई तो अदालत ने ये कहा कि जो आपने हमें जवाब सबमिट करवाया है उसमें ये आपने चीज़ें नहीं लिखी, जिस पर क्या होता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हम ये जो सारे आपके सवालात हैं इसके लिए हम जो है वो आपके जवाब देंगे। तो अदालत क्या करती है, पहले तो 3 बजे तक का वक्त देती है, यानी कि 2 बजे उस वक्त 2 बजे थे तो 1 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन बाद में जो है वो जब प्रपोज़ल की बात आई तो तब अच्छा प्रपोज़ल के हवाले से आपको बताऊं तो अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं जी कि हमारे पास अब एक प्रपोज़ल है, अगर इलेक्शन कमीशन इसको देख ले तो इसके मुताबिक अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक है तो वो इस पर अमल कर सकते हैं, नहीं तो वो ना करें। जिस पर जो रज़ा रब्बानी थे जो कि अदालत में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि इस केस में चूँकि अटॉर्नी जनरल जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और PTI जो है वो हुकूमत में है, और ये जो केस है इसमें मज़ीद भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो सिर्फ एक PTI की बात जो है वो एकतरफ़ा हो जाएगी। जिस पर क्या होता है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इस केस की जो मज़ीद समाअत है वो कल तक मुलतवी कर देते हैं। और इलेक्शन कमीशन से अब ये कहा जाता है कि ये जो तमाम सवालात हैं, ख़ास तौर पर जो सीक्रेसी का मामला है, इस हवाले से वो वाज़े एक जो जवाब है उनका वो अदालत में जमा करवाएं। कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाती हैसियत में दोबारा पेश होंगे और इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। मज़ीद क्या इस केस में होता है उस हवाले से भी आपको अपडेट रखूँगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।